है नमन उसको कि जो इस देह को अमृतत्व देकर, है नमन उनको कि जो इस देह को अमृतत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जो इस देह को अमृतत्व देकर इस जगत के शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय इस धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं, इस धरा पर गिर पड़े। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं साक्षी तिवारी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ जी न्यूज़ के कवि युद्ध के सीज़न 2 के इस खास कार्यक्रम में, जहाँ हम और आप उपस्थित हैं एक साथ एक रंग में रंगने के लिए, एक साथ एक धुन में झूमने के लिए और गाने के लिए। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज इस अवसर पर हम सब यहाँ एकत्रित हैं विश्व श्रेष्ठ भारत के स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए, स्वाधीनता दिवस के उत्सव को मनाने के लिए। और इस उत्सव को महोत्सव बनाने के लिए इन 4 कवियों की उपस्थिति हुई है, इन 4 नौजवान कवियों की उपस्थिति हुई है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी बजाएं। और इस गौरवशाली दिवस पर मुझे माँ हिंदी के वरिष्ठ वरद पुत्र पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी याद आते हैं। उन्होंने कभी कहा कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह वंदन की धरती है, यह अभिनंदन की धरती है, यह अर्पण की धरती है, यह तर्पण की धरती है। यहाँ का कंकर कंकर शंकर है, यहाँ का बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद गंगा जल में प्रवाहित हमारी अस्थियों को यदि कोई कान लगाकर सुने तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आइए कवियों के परिचय की श्रृंखला की तरफ बढ़ते हैं और आप सबका परिचय कराते हैं इन कवियों से। गंगा यमुना के संगम से सरस्वती का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे मध्य पीयूष मालवीय जी उपस्थित हैं प्रयागराज से। एक बार आप जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। देश के उजाले के लिए देश की बेटियां अपनी सुहाग रूपी चूड़ियाँ न्यौछावर कर देती हैं। उन्हीं चूड़ियों के शहर से प्रवीण पांडे जी हमारे बीच उपस्थित हैं फिरोजाबाद से। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी बजाएं। आज हमारे मध्य आगरा से मोहब्बत और पेठे की मिठास के साथ कवि द्वय उपस्थित हैं, 2 कवि उपस्थित हैं। ऐलेश अवस्थी जी से आप सभी का सबसे पहले परिचय कराती हूँ। ऐलेश अवस्थी जी अपनी कविताओं से आपको हंसा भी सकते हैं, गुदगुदा भी सकते हैं और देशभक्ति के रंग में भी रंग सकते हैं। एक बार पुनः जोरदार तालियां ऐलेश अवस्थी जी के लिए बजाएं। हमारे बीच आगरा से दूसरे कवि ईशान देव जी उपस्थित हैं। मात्र 17 वर्ष की आयु के हैं, 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं, लेकिन जिनका काव्य कौशल देखकर, जिनका आत्मविश्वास देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। एक बार जोरदार तालियां ईशान देव जी के लिए बजाएं। लिखूंगी भारती की आरती। यहाँ बेटियां उपस्थित हैं, एनसीसी के कैडेट्स उपस्थित हैं। कहना चाहती हूँ आप बेटियों के लिए और वीर जवानों के लिए, लिखूंगी भारती की आरती, जयगान लिखूंगी, लिखूंगी भारती की आरती, जयगान लिखूंगी, शहीदों की विजय गाथा उन्हीं का मान लिखूंगी। रजत पटके सितारों से मुझे मतलब नहीं कोई, मेरा हीरो है हर सैनिक उन्हीं की शान लिखूंगी, मेरा हीरो है हर सैनिक उन्हीं की शान लिखूंगी। जी न्यूज़।